चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ इन्वेस्टर की। हम बात कर रहे थे पार्टिसिपेंट्स की, मार्केट में कितनी तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था सेबी के बारे में, फिर एक्सचेंज के बारे में, फिर हमने देखा ब्रोकर के बारे में, और अब हम बात करेंगे इन्वेस्टर्स के बारे में। ठीक है। सो इन्वेस्टर का जो टाइप होता है ना, सबसे पहला टाइप होता है जिसे हम कहते हैं ट्रेडर। क्या कहते हैं? ट्रेडर। अब ये ट्रेडर कौन होता है ये समझ लो। तो आप सब क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट खेला है? तो क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11। और उनका रोल क्या होता है? बैटिंग। आपको कैसे पता चलता है कि सामने वाला प्लेयर बैट्समैन है या विकेट कीपर है? उसके एक्शन से ना। ठीक इसी तरह से अगर मार्केट में ना आप एक सर्टेन एक्शन लेते हैं तो आपका जो टाइप है ना वो डिसाइड हो जाएगा। यानी आप ट्रेडर कब कहलाए जाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप ट्रेडर कब माने जाएंगे, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज कि आपका जो पर्सपेक्टिव है मार्केट में ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए। यानी आप कोई भी ट्रेड अगर शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो आपका टाइप क्या होगा? ट्रेडर। अब ये शॉर्ट टर्म वर्ड कहां से आया? शॉर्ट टर्म का मतलब है एक महीने से कम का समय। तो अगर आप कोई भी पोजीशन एक महीने से कम के समय के लिए लेते हैं तो आपका टाइप क्या हो गया? शॉर्ट टर्म। अब जब भी ये पोजीशन आप बनाएंगे ना तो ये टेक्निकल चार्ट को देखकर बनाएंगे। तो जब भी टेक्निकल चार्ट को देखकर आप अपने डिसीजन शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडर। यानी कि ट्रेडर इन्वेस्टर का वो टाइप है जो शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है और अपने डिसीजन टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर लेते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर की। तो हम किसी को भी इन्वेस्टर तब मानते हैं जब वो लॉन्ग टर्म में काम करता है। तो इन्वेस्टर हमेशा क्या करता है? लॉन्ग टर्म में काम करता है। अब ये लॉन्ग टर्म किसे बोलते हैं? 1 साल या बियॉन्ड का वक्त। ठीक है। यानी अगर कोई भी पोजीशन आप 1 साल या उसके बियॉन्ड के लिए बनाते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं, ये माना जाएगा। और जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई पोजीशन बनाएंगे तो उसका बेसिस जो होता है वो फंडामेंटल माना जाता है। तो फंडामेंटल हम बोलते हैं बैलेंस शीट, कंपनी एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, इन सबको बोलते हैं फंडामेंटल। तो जब भी हम फंडामेंटल को ध्यान में रख के कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी पोजीशन बनाते हैं जिसका ड्यूरेशन 1 साल या उसके बियॉन्ड में होता है तो इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टर। ठीक है। तीसरा जो टाइप है उसे हम कहते हैं स्पेक्यूलेटर। अब देखो ये स्पेक्यूलेटर कौन है ये समझ लो। सबसे पहले स्पेक्यूलेटर को जानने के लिए ना आपको स्पेक्यूलेशन को समझना पड़ेगा। तो आपने गैम्बलर का नाम सुना है कभी? गैम्बलर क्या होता है? गैम्बलिंग क्या होती है? क्या होता है बताइए? सट्टेबाज। सट्टेबाज आप किसको कहते हैं? जो रैंडमली कोई भी एक्शन ले लेता है वो सट्टा है, विदाउट हैविंग एनी आइडिया और नॉलेज। कह सकते हैं ये बात हम? तो ठीक उसी तरह से ना मार्केट में भी ना ये जो स्पेक्यूलेटर है ना ठीक गैम्बलर की जैसे काम करता है। पर गैम्बलिंग और स्पेक्यूलेशन में ना बहुत छोटा सा अंतर है। अंतर क्या है कि इसके पास कोई आइडिया है, कोई न्यूज़ है, हो सकता है टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर ये अपने एक्शन को ले रहा हो। पर गैम्बलिंग क्या है? रैंडम एक्शन को गैम्बलिंग कहते हैं। तो एक डिफरेंस है। तो हम बोलते हैं कि मार्केट में स्पेक्यूलेटर वो इंसान है जो पहले तो ये समझ लीजिए वेरी शॉर्ट टर्म में अपनी पोजीशन बना रहा है। और वेरी शॉर्ट टर्म का मतलब पता है क्या होता है? 1 या 2 दिन, इसे वेरी शॉर्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना अपने पैसे को डबल करना है। अब गैम्बलर को अगर नुकसान हो जाए तो उसको कोई फर्क पड़ता है? नहीं ना, इसको भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका जो बेसिस है ना वो कोई न्यूज़ हो सकता है, मार्केट में न्यूज़ के बेसिस पर ये अपना एक्शन ले सकता है, या फिर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर भी ये एक्शन ले सकता है। इसे बोला जाता है स्पेक्यूलेटर। हेजर। अब ये हेजर कौन होता है इसे समझो। हेजर समझाने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मार्केट में 2 तरह से पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है। मार्केट में ना 2 तरह से आप काम कर सकते हो, एक लॉन्ग साइड ट्रेड करके और दूसरा शॉर्ट साइड ट्रेड करके। अब ये लॉन्ग साइड ट्रेड क्या होता है समझो। तुमने कोई चीज 100 रुपए की बाई की और 110 की सेल की, जब वो ऊपर चली गई तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे? 10। इसे कहते हैं लॉन्ग साइड ट्रेड, जब आप सस्ता खरीद के महंगा बेच देते हो। आ रही बात समझ में? पर मार्केट तो ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, दोनों तरफ ही तो जाती है मार्केट। तो जब मार्केट नीचे जाती है तो क्या आप बाय करोगे? नहीं, तब आप सेल करोगे। तो आप सेल पहले कर दोगे, ठीक है, 110 पे,
और फिर बाय करोगे आप 100 रुपये पे, तो यहाँ पर भी आपका प्रॉफिट कितना हुआ? ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ तो हमारे पास शेयर है ही नहीं, हम सेल कैसे कर सकते हैं? यहाँ तो हमने पहले खरीदा उसके बाद सेल किया, पर यहाँ तो है ही नहीं हमारे पास, कर कैसे सकते हैं? तो इसका जवाब है कि जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ना, 45 दिन बाद पेमेंट करते हैं, ठीक उसी तरह से एक्सचेंज भी क्रेडिट फैसिलिटी देता है शॉर्ट सेलर को। सो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर शेयर आपके पास शॉर्ट साइड में है नहीं, पर फिर भी आपको एक्सचेंज ना इंट्राडे के लिए ये फैसिलिटी दे रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप महंगा बेचकर सस्ता खरीद सकते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं, केवल और केवल इंट्राडे के लिए। और इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे खरीद कर सेम डे बेचना, ठीक है। सेम डे जब आपकी पोजीशन नील हो जाती है तो इसको क्या बोला जाता है? इंट्राडे बोला जाता है इसको। अब ये भी आप कर सकते हैं कब? जब मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड में होता है। अब इन दोनों तरीके से तो पैसा बनाया जा सकता है, और ये दोनों तरीके समझने के बाद ही आपको हेजिंग का मतलब समझ में आएगा, इसलिए मैंने पहले ये समझाया आपको। अब हेजिंग क्या होती है? हेजिंग इज अ प्रोसेस टू मिनिमाइज योर रिस्क। यानी मान लेते हैं एक एक्सचेंज है जिसका नाम है NSE और दूसरा एक्सचेंज है जिसका नाम है BSE। NSE पर ITC का शेयर मान लेते हैं और BSE पर ITC का शेयर मान लेते हैं। दोनों तरफ इसकी जो वैल्यू है मान लेते हैं वो 490 रुपये चल रही है। अब ITC आपने NSE पर खरीदा है लॉन्ग टर्म के लिए, ध्यान रखना लॉन्ग टर्म के लिए ITC खरीदा है, तो इसमें छेड़छाड़ नहीं करोगे आप, इसकी पोजीशन को एज इट इज इंटैक्ट रखोगे विदाउट हैविंग नो चेंज, राइट। कोई भी चेंज नहीं करना है आपको, कंडीशन 1। अब आपको ये समझ में आता है कि ITC ना 470 रुपये जाने वाला अगले कुछ घंटों में मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा आपको पता चलता है। टेक्निकल चार्ट देखा आपने या कुछ भी देखा, आपको ये समझ में आया कि ITC नीचे जाने वाला है, तो ITC लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो आप ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं इस 20 रुपये के डाउन साइड से। पर मुझे एक बात बताइए, ये जो 20 रुपये का डाउन साइड है, इसको सीखने के बाद, यानी इतनी मेहनत करके सीखने के बाद, क्या ये 20 रुपये का लॉस होते हुए देखेंगे आप तो समझदारी कहलाएगी? नहीं। तो इसे बचाना समझदारी कहलाएगी। पर कंडीशन ये है कि इस पोजीशन से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप, एक ऐसी पोजीशन नहीं बनाएंगे जिससे इस 20 रुपये के लॉस को आपने बचाना है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर शॉर्ट सेल कर देंगे, राइट। तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे ITC को। अब हमने ITC को BSE पर शॉर्ट किया, NSE पर बाय में पोजीशन खड़ी हुई है हमारी। अब जैसे ही BSE में हमने शॉर्ट किया और ITC BSE में जैसे ही नीचे आया, हमने यहाँ पर इसे बाय भी कर लिया, तो यहाँ पे 20 रुपये का हमारा फायदा हो गया। और ये जो फायदा है ना, ये कंपनसेट हो गया इस नुकसान से, यानी सेट ऑफ कर दिया हमने इस 20 रुपये के प्रॉफिट को 20 रुपये के लॉस से। तो टोटल हमारा जो लॉस है कितना हो गया? 0। इसी को हेजिंग कहते हैं, ठीक है। यानी हेजिंग आपकी एक तो कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है। अब ITC आपको प्रॉफिट 470 के ऊपर ही देना शुरू कर देगा, क्योंकि ये जो कॉस्टिंग है ना 20 रुपये की, ये भी रिड्यूस हो चुकी है हेजिंग से। तो हेजिंग के दो फायदे होते हैं, एक तो रिस्क खत्म कर देता है और दूसरा कॉस्ट भी रिड्यूस कर देता है। अगर बढ़ गया तो भी नुकसान तो नहीं होगा ना, तभी तो बोला हेजिंग इज अ प्रोसेस टू मिनिमाइज योर रिस्क। तो रिस्क तो है ही नहीं ना, रिस्क तो है ही नहीं। अगर ऊपर भी चला गया तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, तब भी लॉस तो होगा ही नहीं ना किसी भी हालत में। आ रही है मेरी बात समझ में? तो बेस्ट देखो, दो अलग अलग दुकानें, एक NSE है एक BSE है। NSE में आपके पास एक पोजीशन पड़ी है जिसमें आपका लॉस हो सकता है 20 रुपये का। इस 20 रुपये के लॉस को आपने बचाना है, पर सवाल ये है कि इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? अब 20 रुपये आपको कमाने पड़ेंगे ना इस 20 रुपये के लॉस को बचाने के लिए। तो आप दूसरी दुकान पर चले गए BSE की, और BSE की दुकान पर जाकर आपने शॉर्ट सेल कर दिया। जब शॉर्ट सेल किया तो सेम डे आपने 20 रुपये यहाँ से कमा लिए, और ये 20 रुपये जब आपने कमाए तो इस लॉस के साथ सेट ऑफ हो जाएंगे, है ना। आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि आपने सेम इक्विटी को दो जगह ट्रेड किया है, एक जगह तो NSE पे और दूसरी जगह BSE पर। BSE पे इसलिए किया है ताकि NSE वाला लॉस कवर हो पाए। अब क्या होता अगर हम NSE पर ही इसे सेल कर देते? लॉस नहीं होता पहले तो, अगर सेल कर देते तो पोजीशन ही नील हो जाती ना, तो हेजिंग समझ में नहीं आती। हेजिंग समझने के लिए हमें इस पोजीशन को कांस्टेंट रखना है और इस पोजीशन को चेंज करना है, तभी तो हेजिंग का मतलब समझ में आएगा। इसीलिए मैंने कंडीशन 1 पहले अप्लाई की थी कि जो ये NSE है इस पर जो पोजीशन है ना हमारी, उसमें कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? अच्छा सर, एक चीज और पूछनी। हाँ बोलिए।
आपने जैसे कहा कि हेजिंग में एक्सचेंज आपको थोड़ा सा मतलब क्रेडिट टाइप दे देता है आपका वो बचाने के लिए, शॉर्ट सेल करने के लिए। देखो इसे क्रेडिट नहीं बोले। हाँ बोलो, चलो बोलो। तो जब उसने कुछ दे रखा है हमें तो उस पे कुछ दोबारा वो लेगा नहीं या फिर कुछ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा? देखो चार्ज एक्सचेंज में खर्चे तो सारे कटेंगे ना, तुम्हारी ब्रोकरेज भी लगेगी, टैक्सेस भी लगेंगे, वो सारी चीजें तो लगेगी ना। हाँ है ना, तो वो तो खर्चे लगते ही लगते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं वो तो लॉन्ग टर्म के लिए, इसीलिए देखो मैंने लिखा हुआ है। सर हेजिंग के, हाँ जी, हेजिंग हम लोग दूसरे डीमैट अकाउंट से भी कर सकते हैं ना, अगर एनएससी का नहीं पता है। देखो ये सवाल बड़ा अच्छा है तुम्हारा और बिल्कुल की जा सकती है। तुम अगर एनएससी टू एनएससी हेजिंग करना चाहते हो तो 2 अलग डीमैट अकाउंट होने चाहिए तुम्हारे पास, बिल्कुल कर सकते हो। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।